जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुल रहमान। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइवर की रैंकिंग के बारे में बात करने वाला हूं कि आप फाइवर पे रैंकिंग किस तरह ले सकते हैं, या अगर आप फाइवर पे गिग बनाते हो तो उस गिग को रैंकिंग में लाने के लिए आपको पहले कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है जी, तो आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको हर स्टेप की समझ आए। ठीक है जी, आपने fiverr.com वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च में आना है। सर्च में आके आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। जिस तरह अगर मेरा कीवर्ड है लोगों के बारे में, लोगो डिज़ाइन, ठीक है जी, लोगो डिज़ाइन, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे गो लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड। अब मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो है ना इस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं कि आप लो कंपटीशन को टारगेट करें और उसके बाद अपनी गिग्स बनाएं। पर मेरा कहना यह है कि आप लो कंपटीशन को टारगेट तो करते हो, वो ये तो बता देते हैं कि जी लो कंपटीशन को ही सिर्फ टारगेट करें, पर लो कंपटीशन को टारगेट करने के अलावा भी एक जो है ना स्टेप ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करें या गिग्स को टारगेट करें या जो भी है मतलब आप टारगेट करते हैं, तो उसके साथ आपने ये भी देखना है कि उस कीवर्ड के ऊपर हालांकि ऑर्डर्स भी आते हैं या वो सिर्फ लो कंपटीशन है और उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आते। अगर तो वो लो कंपटीशन है, उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आते और उसको आपने टारगेट किया हुआ है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक है। ख़तरनाक किस तरह है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे और आप बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे होंगे कि जी मैंने लो कंपटीशन पे केक बना लिए पर मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको वही डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे लोगों का कीवर्ड सर्च किया है तो बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं। जिस तरह क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन है, टी शर्ट लोगो डिज़ाइन है, मुख्तलिफ मतलब सब जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पास आ गए कि ये कीवर्ड्स भी सर्विसेज में मौजूद हैं जो कि सर्चेस में आ रहे हैं। लोग आके इसको सर्च कर रहे हैं और क्लाइंट बार बार इन सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। तो फाइवर क्या करता है, उनको सजेस्ट करता रहता है कि ये इनकी सर्चेस ज़्यादा है, आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं प्रैक्टिकली। ऐसे मैं लोगो को ओपन कर रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन को, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लोगो डिज़ाइन, हालांकि लोगो डिज़ाइन एक सब कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइन की, और अभी क्या हो रहा है कि ये ग्राफिक लोगो डिज़ाइन जो है एक मेन कैटेगरी बन गई है और साथ ही आपको सब कैटेगरीज मिल रही हैं जिसमें आपकी मिनिमलिस्ट है, 3D है, मस्कॉट है और सिग्नेचर है, हैंड ड्रॉन है और विंटेज है। इसके अलावा भी और सारी आपको जो है ना वो कैटेगरीज मिल जाएंगी लोगो डिज़ाइन के अंदर। अब लोगो डिज़ाइन के जब लोगो डिज़ाइन का कीवर्ड मैंने सर्च किया है तो आप कंपटीशन देख सकते हैं, 1,76,341 सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब ये फाइवर की गिग्स हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं इतनी लोगो डिज़ाइन कीवर्ड के ऊपर। अब आप देखिए ना, लोगो डिज़ाइन ऐसा कीवर्ड है जिसका आप कंपटीशन बीट भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि जी काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं जो इस कंपटीशन के ऊपर भी रैंक कर रहे हैं, तो वो क्यों रैंक कर रहे हैं इसको भी मैंने डिस्क्राइब करना है। तो इनके रैंक होने की वजह यह है कि या तो इन्होंने शुरू में मतलब किक बनाई लो कंपटीशन को टारगेट करते हुए और इनको ऑर्डर मिल गया उस कंपटीशन के ऊपर, और फाइवर ने इन्होंने मतलब अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, अच्छे तरीके से डिलीवर किया और क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, कम्युनिकेशन को मेंटेन रखते हुए इन्होंने काम किया। तो जब उसके 1 2 3 4 ऑर्डर्स अच्छे हो गए तो उसने क्या किया जी, वो फाइवर ने इनको
मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना शुरू कर दिया, क्योंकि फाइवर तो जाहिर सी बात है न्यू गिग को ऊपर लाता है, शुरू में न्यू सेलर को ऊपर लाता है, वो भी उसकी क्वालिटी को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए कि वो किस तरह काम कर रहा है, वो इस वजह से वो लाता है ताकि उसके काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करें, और जब बाय करेंगे तो उसके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा आएगा, तो उसकी क्वालिटी को वो मेजर करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो हालांकि उन्होंने 2-3 ऑर्डर्स अच्छे तरीके से किए, और अगर ज़्यादा आते हैं तो वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो फाइवर हर चीज़ को नोटिस कर रहा होता है कि एक सेलर किस तरह काम कर रहा है, उसका अलगोरिदम इस तरह का बना हुआ है कि वो उसको फेच कर रहे हैं कि ये सेलर काम अच्छा कर रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी टाइमिंग अच्छी है, इसकी जो ये काम दे रहा है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए फाइवर उसको रैंकिंग देता है। तो वो इस कीवर्ड पे इस वजह से रैंक कर जाता है कि उसने अच्छे ऑर्डर्स किए होते हैं और अच्छा काम डिलीवर किया होता है। तो एक तो वजह ये होती है। अब दूसरी जो मैं मेन बात करना चाह रहा था कि आपने ऐसा कीवर्ड टारगेट किया है जिसके ऊपर कंपटीशन तो कम है, पर उस पर ऑर्डर्स, मतलब आपने ये भी देखना है कि ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब यहाँ पे हमने लोगों की कैटेगरी सर्च की थी, पर लोगों की कैटेगरी इतनी मतलब वसी है कि उसके ऊपर आजकल बहुत ही कंपटीशन है, हर कीवर्ड के ऊपर बहुत कंपटीशन है और बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं किसी और कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस तरह हम ले लेते हैं जी वेबसाइट एनालिसिस। अगर हम वेबसाइट का एनालाइज करते हैं तो ये एक कीवर्ड है जो लो कंपटीशन है फाइवर का, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि इसके ऊपर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या ये सिर्फ लो कंपटीशन ही है। अब देखें जिस तरह ये एक गिग है जिसके मतलब बिल्कुल बेसिक गिग है न्यू सेलर की, और इसके ऊपर एक ऑर्डर है। अब या तो इसने ये फेक रिव्यू लेने के लिए अपनी गिग रैंक करवाई है, या तो इसको ऑर्डर मिल गया है, ठीक है जी। इसके अलावा हम और देखेंगे, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो न्यू सेलर्स हैं उनको यहाँ पे रैंकिंग मिली हुई है तो वो यहाँ पे ऑर्डर्स भी ले रहे हैं या सिर्फ जो है ना, अभी देखिए हर गिग के ऊपर एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, किसी के ऊपर है किसी के ऊपर नहीं है, तो तकरीबन एक ऑर्डर है सर सब मतलब गिग्स के ऊपर, या 2-3 होंगे, या किसी पे 8 हैं, किसी के ऊपर 10 हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ऑर्डर्स का रेशो कम है, क्लाइंट्स इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर्स कम दे रहे हैं। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक गिग क्रिएट कर रहे हैं फाइवर की, तो फाइवर गिग क्रिएट करने से पहले आपने अच्छी तरह 1-2 कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च में आपकी क्या आती है कि आपने लो कंपटीशन को टारगेट करते हुए अपना मेन कीवर्ड टाइटल के एंड में डालना है, ठीक है जी। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपने जो लो कंपटीशन टारगेट किया है उसके ऊपर ऑर्डर्स भी आते हैं या नहीं। अगर ऑर्डर्स नहीं आते तो आपने उस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना। तो यही मेरे भाई कीवर्ड रिसर्च होती है जिसमें ये सारी चीज़ें फोकस की जाती हैं कि ये चीज़ें क्यों जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो तीसरी मेरी एक आपके लिए टिप है, ऐसे गाइड समझ लें कि आपने पॉपुलर स्किल जो है ना उसको टारगेट करना है जो बहुत ही डिमांडिंग है। जिस तरह आप फाइवर पे हम आ जाते हैं मेन पे, तो यहाँ पे फाइवर खुद आपको शो कर रहा होता है कि ये पॉपुलर स्किल्स हैं जो आप फाइवर पे सर्च कर सकते हैं, या फाइवर पे इनकी सर्चेस ज़्यादा है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनको ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा है। तो ये सर्विसेज बहुत ही डिमांडिंग है, आप इनको टारगेट करते हो। अगर आप ये सर्विस जानते हैं, ये स्किल्स जानते हैं, तो फाइवर पे आप लाजमी इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो इन गिग्स को टारगेट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और रैंकिंग भी मिलेगी। रैंकिंग के यही फैक्टर्स होते हैं फाइवर पे। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह की गाइडेड वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।